One verse, three languages. Understand Arabic, explore Urdu, improve English. Ilm bhi, noor bhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What if one verse of the Quran could help you understand Arabic, explore Urdu meaning, and improve your English step by step? So, welcome to Three Language, One Verse, a unique journey where every lesson begins with a single ayah of the Quran. In each video, we will understand the verse of the Quran, explore the Urdu meanings, and master English grammar step by step. So, here we are. The first verse that we have selected from the Holy Quran is Surah Yasin, that is Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. If it write like this, Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. यासीन एक वर्स है और वल कुरान हकीम जो है वो एक दूसरी वर्स है। तो यासीन हरूफ मुक़त्तियात में से है, लिहाजा इसका इल्म जो है ना वो अल्लाह उसके रसूल के सिवा किसी को नहीं है। तो हम यहीं से बात शुरू करेंगे। नंबर 2, यासीन और वल कुरान हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की। यासीन, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाय द वाइज कुरान। यासीन बाय द वाइज कुरान। अगर हम इनको इकट्ठा देख लें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। वाव जो है उर्दू में कसम को भी कहते हैं और को भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको कसम के मीनिंग में लेंगे तो बाय, जैसे बाय गॉड हम यूज करते हैं, और के मानों में एंड भी हो सकता है। और अल कुरान जिस कुरान के साथ अलफ अल लगता है वो उसको इसमें मार्फा बनाते हैं, खास बनाते हैं। तो ये खास कुरान है। और इंग्लिश में इसको जब बोलेंगे तो हम उसको द कुरान के नाम से पुकारेंगे। और अल हकीम, एक लफ्ज हकीम है और एक लफ्ज अल हकीम है। अल का मतलब खास, उससे उस जैसा और कोई नहीं है। तो उर्दू में हिकमत वाला, हकीम, हिकमत से क्या मुराद है? आपने सुना होगा हकीम खाना, लेकिन हिकमत से मुराद एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास इल्म होता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, नेकी और ये मतलब फायदे वाली चीज कौन सी और नुकसान वाली चीज कौन सी, उसको जानने वाले को हिकमत वाला कहते हैं। और ये इंग्लिश जो है इसको इंग्लिश में द वाइज के नाम से पुकारा जाएगा। हम चूंकि फोकस करेंगे इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश में आप देखेंगे बाय द वॉइस कुरान में जो भी एक वर्ड जो भी इंग्लिश में यूज होते हैं, जितने भी वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं, वो सारे के सारे उनका एक नाम होता है। और इस लिहाज से इंग्लिश में ये नाउन है, एन से नाउन है, ए से आर्टिकल है, ए से एडजेक्टिव है, पी से प्रोनाउन है, वी से वर्ब है, ए डी से एडवर्ब है, सी से कंजंक्शन है, और पी आर से प्रोनाउन है, और आई एन से मुराद इंटरजेक्शन है। जो भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, वट एवर द वर्ड यू कम अक्रॉस इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें कोई ना कोई वर्ड या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इसके अलावा कोई और वर्ड जो है यूज नहीं होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतने अच्छे आपको वर्ड्स बनाने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम बाय द कुरान की अगर बात करें तो इसमें जो बाय है ये आपको क्या लगता है कि ये एक प्रपोजिशन है, और दा क्या चीज है? ये एक आर्टिकल है। और वाइज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। वाइज मीन एडजेक्टिव। और कुरान हमें पता चला है कि एक नाउन है। तो इसमें हमने जो वर्ड सीखे जो हमारे सामने आ रहे हैं, नाउन है। और नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और आर्टिकल है, देयर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एन एंड। और इसके बाद एडजेक्टिव है, इज अ वर्ड दैट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन टू डिस्क्राइब इट। और preposition है, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। अगर आप देखें कि नाउन तो किसी भी वर्ड, किसी भी जगह, चीज, आदमी का तो हो गया नाम। और उससे पहले अगर हम कोई आर्टिकल, जैसे ए आर्टिकल नाउन से पहले लगा, इस तरह से अगर गुड अगर है तो गुड पर्सन, ये भी तो एडजेक्टिव है। और इससे पहले अगर हम प्रेपोजिशन करते हैं बाय गॉड जैसे हम यूज करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर भी नाउन आ रहा है और उसके बाद भी नाउन आ रहा है। अब ये तीनों नाउन से पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? है ना कि क्वेश्चन ये वाला कैसे? तो याद रखिएगा, ए और एन जो है वो किसी भी नाउन की
को खास करके बताता है कि ये एक है या खास है, जनरल है या स्पेसिफिक है। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा होगा, और बाय इसका लिंक, प्रेपोजिशन का लिंक बना रहा होगा। और जब ये तीनों वर्ड इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन, ये तीनों इकट्ठे आ रहे होते हैं, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम फ्रेज का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया जी? अब देखिए हमने स्क्रैच से जो है ना वो इंग्लिश को सीखेंगे और फिर आगे इसको मास्टर लेवल तक भी लेकर जाएंगे। तो हमने देखा कि इसमें हमने in this lesson we learned the first two words of Surah Yasin, understood their Urdu and English meaning, and learned how to identify a noun, an article, an adjective, and a preposition in a sentence. और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज भी हमने सीखा। तो ये पहला लेसन था। हम विद द बेस्ट ऑफ टाइम विल कीप ऑन लर्निंग, और जैसे जैसे वर्सेस आती जाएंगी, चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, आप जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है अच्छी तरह से जो है ना हम अपने सफर को जारी रखेंगे। जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद अस। और ये आपका टेस्ट है, इस पे यह बताइएगा कि इसमें फ्रेज कौन सी है, और उसमें नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रपोजिशन कौन सा है, एंड कमेंट कीजिए नीचे, हम इसका जरूर आंसर करेंगे। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।